हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी HQ। जैसा कि आपको पता है, अभी DAV मैथ सीरीज चल रहा है जिसमें चैप्टर 6 हम लोग कर रहे हैं, जिसका वर्कशीट 1 का क्लास 8 मैथ्स का 4 क्वेश्चन हो गया था। आज 5th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे के 4th क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। तो 5th क्वेश्चन रीड करते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं साथ में। मोनिका बोरोड रुपीज 4096 from Shalini for 3 years at the rate at 6.1/4% per annum. Find the amount and the compound interest paid by her to Shalini after 3 years if the interest is compounded annually. Okay, तो क्वेश्चन में 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना था? 6/1/4%। एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो अपने को बताना है कि कितना अमाउंट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना होगा शालिनी को, है। फर्स्ट ईयर सिनेरियो क्या होगा वो पहले देखते हैं। तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? जो अमाउंट बोरोड है दैट इज 4096। ओके, एंड रेट कितना है? तो रेट है हमारा 6.1/4%। इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 6 जा 24 1 25/6, ये आ गया 25/6%। एंड टाइम जो है वो 1 ईयर होगा, क्योंकि पहले साल के लिए बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन साल का कितना है? एक साल का है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P × R × T डिवाइडेड बाई 100, वेयर P कितना है? 4096, R कितना है? 25/6, है ना, और टाइम कितना है? 1, और ये 100 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1024। अब इसको अगर 6 से ये कट करें तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, सॉरी यहाँ पे 25/4 होगा, 25/6 नहीं, तो यहाँ पे 25/4 होगा। एंड ये 4 से जब कट करेंगे इसको 1024 को, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा, तो 256, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपना आ जाएगा 256 रुपीज़। और अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट, और अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 4096 एंड 256। ओके, तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो आ जाएगा अपना 4352, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ओके, नाउ फॉर सेकेंड ईयर। अब देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए क्या सिनेरियो रहेगा। तो प्रिंसिपल, अब जो ये अमाउंट है वही प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट इज 4352, एंड रेट सेम रहेगा 25/4। अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, एंड टी जो है वो 1 ईयर रहेगा। ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट का अगेन फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। एंड P कितना है? 4352 प्रिंसिपल, रेट कितना है? 25/4 इंटू टाइम 1, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। ओके, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 0 4 8 जा 32 एंड 4 8 जा 32, है ना। और फिर 4 से इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 8। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 272। एंड फिर से अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 4352 प्लस 272, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 4624। ये आ गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, है ना। सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट ये आ जाएगा। ओके, नाउ कंसिडर करते हैं हम लोग सिनेरियो थर्ड ईयर का। ठीक है जी, और थर्ड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4624, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है। रेट तो हमारा सेम ही रहेगा 25/4, एंड
टी कितना है 1 ईयर, क्योंकि ड्यूरेशन तो 1 साल का ही है थर्ड ईयर में। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से सेम अप्लाई होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, वेयर P कितना है 4624, 25/4 इंटू T1 एंड 100। ओके, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो 289 रुपीज़ आ जाएगा। अमाउंट कितना होगा अब? तो अमाउंट जो है वो हो जाएगा प्रिंसिपल दैट इज 4624 प्लस 289, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4913 आएगा। ये अमाउंट होगा हमारा आफ्टर 3 ईयर, है ना? इतना तो जानते हो आप लोग। ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट आफ्टर फाइनल अमाउंट, इस तरह लिख सकते हैं, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है 4913 माइनस अब इनिशियल प्रिंसिपल जो था, जो जितना अमाउंट बोरोड लिया गया था, है ना, 4096। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4913 4016 897। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चंस बनेगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, वीडियोज़ को, और अच्छे से आपको क्लियर होगा। उसको बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।